हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे हाइकिनासी कैंडल का। हाइकिनासी कैंडल में आज हम देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ये हाइकिनासी चार्ट को हम लगाते कैसे हैं। ऐसे मैंने पहले भी बता रखा है, इस का वीडियो मैंने आपको दिया है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है। देखिए हमने ये धन का लॉगिन कर रखा है ब्रोकर को। आप बाद बाकी जो भी ब्रोकर है ना, आप ब्रोकर को लॉगिन कीजिएगा, चाहे जेरोधा हो, आप स्टॉक हो, जो भी हो, आप अपना ब्रोकर को लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे है ना, सेम रहता है सब में ये चीज़, ये फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि आप देखिए ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा तो एक पेज में आपको 2 चार्ट लगाने का अलाउड शायद वहाँ पे ना करे फ्री में, वो आपका प्रीमियम होता है। तो आप अगर प्रीमियम लिए तो वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने ब्रोकर में देखिए, ये बिल्कुल फ्री है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहला यहाँ पे हम गए। अब देखो यहाँ पे 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5 ऐसे करके ऑप्शन है भाई। 8 पेज तक लगा सकते हैं एक, है ना। एक पेज में आप 8 चार्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमने 2 का ऑप्शन यहाँ पे ले लिया। अब देखो एक साइड का अगर हम देखें तो हमें करना क्या है, टाइम फ्रेम 1 डे का लगा देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे 1 डे का, और यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट हमें लगाना है। कैंडल चार्ट हमारा इधर लगा हुआ। अब दूसरा साइड का पेज को हम क्लिक करेंगे तो 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेना, और यहाँ पे हमें लगाना हाइकिनासी चार्ट। यही यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइकिनासी चार्ट। अब देखिए हाइकिनासी चार्ट की बात करें कि भाई हम कैसे इसके बेसिस पे एक स्विंग ट्रेडिंग बना सकते हैं। सबसे पहला अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, देखिए स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ना, वो क्या होता है, ये 1 डे के लिए होता है। मतलब आप BTST के रूप में देख सकते हैं इसको, मतलब 1 डे या फिर इससे प्लस आप जा सकते हैं, एक दिन या उससे ऊपर का ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग होता है। अब देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट को हमेशा 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाए। एक तो मार्केट हो गया भैया नॉर्मल मार्केट, कि चलो भैया मार्केट एकदम से नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल मार्केट यहाँ पे। और एक जो हमारा मार्केट होगा वो होगा एबनॉर्मल मार्केट। तो हमें दोनों मार्केट में देखना होगा। ओके, ये एबनॉर्मल मार्केट, ठीक है जी। चले, नॉर्मल मार्केट क्या होता है, जहां पे कोई न्यूज नहीं चल रहा, मार्केट एकदम नॉर्मल चल रही है, कहीं कोई न्यूज नहीं है। और एबनॉर्मल मार्केट हम किसको बोलेंगे, जहां पे भैया लगातार मार्केट में न्यूज चल रही है, तो वो हमारा एबनॉर्मल मार्केट हो जाता है। ओके, अब यहां पे देखिए अगर नॉर्मल मार्केट है तो हमें देखिए क्या करना है। देखिए अगर हम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो नॉर्मल मार्केट में हम सिंपली देखते हैं डोजी टाइप कैंडल। देखिए हमें हाइकिनासी में जाना है और वहां पे हमें सीधे देखना है डोजी टाइप कैंडल, कि भैया डोजी टाइप कैंडल जो है वो कहां पे बना। क्योंकि जहां से डोजी टाइप कैंडल बनेगी, है ना, जैसे ही हमारा डोजी टाइप कैंडल बना, पहले आप देख लो डोजी टाइप कैंडल को। अब जैसे ही हमारा डोजी टाइप कैंडल बना, हम उसका जो है देख लेंगे। अगर उसका लो ब्रेक होता है तो लो के साइड में जाएंगे, उसका हाई ब्रेक होगा तो हाई के साइड में जाएंगे। सिंपली डोजी टाइप कैंडल को हम देखते हैं हाइकिनासी कैंडल पे। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, सारा प्रोसेस 1 डे का है। 1 डे का सारा प्रोसेस हमारा 1 डे का होता है, ठीक है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि भैया हमारा ये जो कैंडल बनना चाहिए ये बैक टू बैक कैंडल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पता चले भैया ये पहला कैंडल है और ये हमारा चौथा कैंडल है, ये नहीं चलेगा। मतलब हमारा जो कैंडल बनना चाहिए, ये पहला कैंडल है तो ये दूसरा कैंडल है, या फिर ये पहला कैंडल है तो ये हमारा दूसरा कैंडल है, चाहे जिस साइड में भी ब्रेक हो रहा है मार्केट, भाई पहला दूसरा, मतलब एकदम बैक टू बैक कैंडल से जब ब्रेकआउट होगी तब हम जा करके बोलेंगे हाँ ये ब्रेकआउट हो गया। और हमें क्या करना, ये जो कैंडल बनता है यहीं पे हम सेम डे में देखते हैं 3:20 में कि क्या ब्रेकआउट हो गया। अगर ब्रेकआउट हो गया तो हम उस दिन से ही मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 3:20 में, मतलब हमें 3:20 में सेम डे में देखना है कि क्या ब्रेकआउट हो गया। तो हमें एक डोजी कैंडल को यहाँ पे मार्केट में पकड़ना है। ओके, जैसे आप देखो अगर हम डोजी टाइप कैंडल की बात करें तो डोजी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है ना। तो आप देख रहे हैं मार्केट एकदम से नीचे गिरी, यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बना। ओके, अब देखो डोजी टाइप कैंडल तो हमारा बन रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा डोजी टाइप कैंडल तो बन रहा है, लेकिन भैया इसका हाई जो है एकदम बैक टू बैक कैंडल से नहीं टूटा है। दूसरा मतलब सेकेंड कैंडल से हम देख रहे हैं कि हाई यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें बैक टू बैक कैंडल चाहिए। जैसे यहाँ देखो डोजी टाइप कैंडल बना, डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया एकदम सेम दूसरा कैंडल से, सेकेंड कैंडल से, तो यहाँ से हम नीचे का पोजीशन देखते हैं। मतलब हमें बैक टू बैक कैंडल चाहिए। ओके, बैक टू बैक कैंडल अगर बनता है तो हम वहाँ से पोजीशन लेने के लिए मार्केट में जाते हैं।
ओके, उसी तरह से आप देखो डोजी टाइप कैंडल अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बना हुआ जिसका हाई टूट गया, तो यहाँ से हम अप साइड के लिए देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो डोजी टाइप कैंडल बना, उसका लो टूट गया, यहाँ से हम मार्केट में नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया, यहाँ से हम देखेंगे। मतलब डोजी टाइप कैंडल हमें पहले तो चाहिए, डोजी टाइप कैंडल, और उसका अगर हाई या लो टूटेगा तो उसके बाद हम मार्केट में जाएंगे, उसके साथ में हम मार्केट में जाएंगे। ओके, ठीक है। अब देखो डोजी टाइप कैंडल कैसा कैसा हो सकता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। अब देखिए अगर डोजी टाइप कैंडल की बात करें, ऐसा डोजी टाइप कैंडल जो कि एकदम से पहला नंबर में अगर हम देखें तो प्लस टाइप का दिखाई देता है। अगर हमारा डोजी टाइप कैंडल जो है वो हमारा एकदम से प्लस टाइप का दिखाई दे रहा है, ओके, तो हम ये देख सकते हैं। ऐसा भी डोजी टाइप कैंडल, देखिए ऐसा तो ऐसे होता नहीं है जनरली इस टाइप का, ऐसा डोजी टाइप कैंडल ऐसा भी हो सकता है, हल्का बॉडी भी इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, और आपको पता है कि कलर का कोई मैटर है नहीं भाई, ये रेड कलर का भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह का हमारा डोजी टाइप कैंडल। अब देखो ऐसा डोजी टाइप कैंडल कहीं भी बने, अगर इसका हाई या लो ब्रेक होगा तो हम उसके साथ में मार्केट में जाएंगे। लेकिन हाँ, हमें एकदम बैक टू बैक हमें जो है ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ देख रहे हो ब्रेकआउट हुआ, तो बैक टू बैक ब्रेकआउट होगा तब जा करके हम वहाँ से क्या करेंगे, एकदम से मार्केट में एंट्री बनाएंगे। जैसे यहाँ देखो डोजी टाइप कैंडल बना, यहाँ से मार्केट ने इसका लो को ब्रेक किया, तो डोजी टाइप कैंडल एकदम से आप क्लियर हो गए कि कैसा डोजी टाइप कैंडल होगा। चलिए, ये तो हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम हुआ, जो कि हमने देखा डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा तो हम उसके साथ में जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भैया जब मार्केट एब नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ये तो नॉर्मल सिचुएशन में था कि नॉर्मल सिचुएशन रहेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब जब एब नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगा, जब हम देख रहे हैं मार्केट में एकदम से न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है, तो वहां पे क्या करना है। देखिए जब मार्केट एकदम से न्यूज बेस्ड चलने लगे, ओके, तो हम यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल को ही देखेंगे, लेकिन कैसा डोजी टाइप कैंडल, जो एकदम से प्लस टाइप का हो, मतलब उसमें बॉडी नहीं होना चाहिए भाई, उसमें बॉडी नहीं होना चाहिए एबनॉर्मल सिचुएशन में। ओके, यहां पे एकदम से बॉडी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा डोजी टाइप कैंडल है जिसमें कोई बॉडी नहीं है और उसका जब हाई ब्रेक होगा 1 डे का टाइम फ्रेम में, मतलब 3:20 में आप सेम डे में देखेंगे, या फिर उसका लो अगर ब्रेक होता है तो हम इसके साथ में जा सकते हैं। मतलब हमें बॉडी वाला कैंडल नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा मार्केट देखें न्यूज बेस्ड जब मार्केट होती है ना, एकदम से ट्रैप भी मार्केट होता है, वहां पे पता चलेगा बुलिश ट्रेड बना और मार्केट ट्रैप हो गई, ओके, या बेयरिश ट्रैप हुआ, मार्केट जो है वहां पे ट्रैप हो गया और एकदम से बॉटम बन गया मार्केट में। ये चीज हम देखते हैं। तो हमें एकदम से बिना बॉडी वाला कैंडल चाहिए। आप एकदम से नोट कीजिएगा सारी चीज़ों को। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू, आपको मैं ज़रूर बोलूँगा। और आप ये बहुत बेहतरीन वीडियो देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट आप देख रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग बताया, अभी इंट्राडे और इसके बाद स्कैल्पिंग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको एकदम से सिर्फ जो है प्लस टाइप का कैंडल दिखना चाहिए, और उसका अगर हाई लो टूटेगा तो हम जाएंगे न्यूज बेस्ड मार्केट में। जो एबनॉर्मल मार्केट है हमेशा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब भी न्यूज बेस्ड होती है, जैसे बजट का न्यूज आ गया, या फिर कोई युद्ध का न्यूज आ गया, या फिर कोई हम देख रहे हैं कोई इलेक्शन का न्यूज आ रहा है, या फिर कुछ जो है ट्रेड डील हो रहा है, या फिर कुछ अनाउंसमेंट आरबीआई का आया है, या फेड का कुछ अनाउंसमेंट, इस तरह की चीज़ें आई है, तो वहाँ पे हम इस तरह से देखते हैं। ये एबनॉर्मल मार्केट हमेशा नहीं होता है ना। जब कोई न्यूज़ एकदम से लंबा चलने लगे मार्केट में तो हम उसको एबनॉर्मल मार्केट बोलते हैं। एक आध दिन का मार्केट को हम एबनॉर्मल मार्केट नहीं बोलते हैं कि बजट एक दिन के लिए आया, या एक दिन का इलेक्शन का न्यूज़ आया, या फिर एक दिन का जो है ट्रेड डील हुआ, या जीएसटी का कोई बिल आ गया एक दिन का, या एक दिन का कोई डेटा आया है, सीपीआई पीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर कभी लंबा कुछ चल जाए ना कोई न्यूज़, जैसे युद्ध का सिनारियो होता है, लंबा चला जाता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं ऐसा। और एक और है, जब मार्केट एकदम से एबनॉर्मल चल रही है तो एक और हमें मोमेंटम मिल सकता है कि भैया या तो हमें मार्केट जो है लगातार ऐसा कैंडल दिखा दे, बैक टू बैक 2 कैंडल हमारा बने, जहां पे ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू हाई का सिचुएशन देखने को मिले। बैक टू बैक ऐसा अगर 2 कैंडल बनता है तो यहां से हम बोलेंगे कि भैया मार्केट गिरेगा यहां पे। और उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है कि भैया अगर मान लो मार्केट में ऐसा बैक टू बैक कैंडल बन गया, जहां पे आप देख रहे हैं ऐसे करके, यहां पे ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू लो, ये 2 कैंडल। अब देखो इधर वीक्स रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर वीक्स है या नहीं है
वो नहीं। लेकिन इधर ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू हाई, मतलब ये दो लगातार बैक टू बैक कैंडल ऐसे करके बनता है, तो हम बोलते हैं भैया मार्केट अब यहां से अप साइड में जा रही है। ठीक है जी। तो यहां पे आप देख रहे हैं, जैसे आप देखो यहां पे बैक टू बैक लगातार दो कैंडल देखने को मिला और यहां से मार्केट में एकदम शार्प गिरावट है। अब यहां पे अगर मार्केट इतना गिर चुकी है, अब यहां पे हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि भैया दो लगातार ओपन इक्वल टू लो का कैंडल अगर बनता है तो हम यहां से अप साइड के लिए मार्केट में जाएंगे। ओके, ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग हो गया। अब हम बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब इंट्राडे में हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए इंट्राडे में अगर हम बात करें, ओके, तो हमें इंट्राडे में क्या चाहिए। इंट्राडे में हमें चाहिए कि भैया मार्केट जो है वो क्या हो, वो एक डोजी टाइप कैंडल बनाए सिंपली, और डोजी टाइप कैंडल जो बने उसका मार्केट या तो भैया हाई ब्रेक कर दे। देखिए एक तो हमारा एक रिक्सी सिचुएशन भी रहता है डोजी टाइप कैंडल पे। एक रिक्सी सिचुएशन ये होता है कि अगर एकदम से प्लस टाइप का अगर कैंडल बन गया है तो चांस है कि वहां से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, वहां से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। ये ट्रेंड चेंज को बताता है। अगर हमें प्लस टाइप का कैंडल अगर दिख गया हाई की नासी में, प्लस टाइप का, उसमें बॉडी नहीं होना चाहिए, अगर प्लस टाइप का कैंडल हमें दिख रहा है या ये रेड कलर का भी हो सकता है, तो हम ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल को ये बता रहा है, ये बता रहा है ट्रेंड रिवर्सल। लेकिन ये एक रिस्की कॉल होता है कि हाँ भाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्स, मतलब अगर नीचे आ रही है मार्केट तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, अप साइड में जा सकती है, और अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो भैया वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ होता है, लेकिन ये एक रिस्क है। दूसरा नंबर सेफ हमारे लिए क्या है, सेफ है कि डोजी टाइप कैंडल का भैया या तो मार्केट लो ब्रेक करे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हम नीचे के साइड में जाएंगे, और इसका हाई ब्रेक करे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हम अप साइड के लिए मार्केट को देखेंगे। सिंपली हमारा यही जो है एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेटअप हमारा बनता है, चाहे वो मार्केट नॉर्मल हो या एबनॉर्मल मार्केट हो, दोनों सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये सबसे बेहतरीन सेटअप हमारा 15 मिनट में निकल करके आता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो भाई कहीं पर भी अगर प्लस टाइप का कैंडल हमारा दिख रहा है पूरी तरह से प्लस, तो मार्केट ऊपर जा रही है, प्लस टाइप का दिख रहा है तो मार्केट यहाँ से गिर सकती है, प्लस टाइप का दिख रहा है यहाँ से ऊपर जा सकती है, प्लस टाइप का दिख रहा है तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। तो इस तरह का मतलब जब भी प्लस टाइप का कैंडल बनता है तो चांस होता है कि मार्केट वहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे आ रही है तो ऊपर जा सकती है, ऊपर जा रही है तो नीचे आ सकती है। लेकिन ये एक रिस्की भी होता है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगने का चांसेस होता है, और स्टॉप लॉस होता कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं अगर अप साइड का पोजीशन लिया है तो यहाँ पे एसएल रहेगा, और भैया अगर हमने जो है वो डाउन साइड का पोजीशन अगर यहाँ से ले रखा है तो भैया एसएल जो है वो मेरा यहाँ पे हाई पे होगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब चांस होता है कि स्टॉप लॉस लग जाए, ये भी होता है। ओके, मतलब निगेटिव कैंडल जब हमारा बनेगा तभी हम स्टॉप लॉस देते हैं, ध्यान रखिएगा निगेटिव कैंडल बनना चाहिए, है ना, हाई या लो पे। ओके, चलिए ये चीज़ हमारा हो गया, तो ये हमारा इंट्राडे हो गया कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम की बात करें तो आप जानते हैं 1 मिनट में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एकदम सेफ भी बता देता हूँ कि सेफ क्या होगा। देखिए सेफ यही होगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में कि आप सिंपली देखो डोजी टाइप कैंडल, सिंपल देखो डोजी टाइप कैंडल, चाहे जैसा भी डोजी हो, बॉडी हो सकता है, बॉडी नहीं भी हो सकता है, डोजी टाइप कैंडल देखो, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा बॉडी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इतना बड़ा बॉडी हो जाए ऐसे करके और हम इसको डोजी बोल दे, नहीं, मतलब दिखना चाहिए भाई कि एकदम पतला बॉडी है, मतलब बहुत ज़्यादा खास। ओके, तो अगर डोजी बनता है और उसका हाई टूटता है या उसका लो टूटता है, ओके, तो इसके साथ में हम मार्केट में जाते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं। एक और सेटअप होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बैक टू बैक कैंडल चाहिए, मतलब ये अगर हमारा पहला कैंडल है तो ये हमारा दूसरा कैंडल होगा, ये हमारा पहला कैंडल है तो ये हमारा दूसरा, मतलब बैक टू बैक हमें कैंडल चाहिए यहाँ पे। एक और रिक्सी कॉल भी यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब हमें रिक्सी कॉल अगर लेना है तो ये भी हम कर सकते हैं कि डोजी टाइप कैंडल बना, चाहे जैसा भी बना, हल्का बॉडी उसमें हो सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटा बॉडी ना हो जाए, फिर उसको हम डोजी टाइप कैंडल नहीं बोल सकते, है ना। तो चलिए अगर डोजी टाइप कैंडल हमारा बना यहाँ पे,
तो हमने आपको क्या बताया कि ये पहला कैंडल है, तो भैया जो ब्रेकआउट हो वो दूसरा कैंडल होना चाहिए। लेकिन एक रिक्सी कॉल ये भी है कि भैया यहाँ पे अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है, चाहे वो दूसरा कैंडल हो या तीसरा कैंडल भी हो तो चलेगा, या फोर्थ कैंडल भी हो तो चलेगा, लेकिन ये थोड़ा रिक्सी होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिलता है, मोमेंटम मिलती है लेकिन स्टॉप लॉस भी देखने को मिलता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसका लो ब्रेक होती है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भाई ये पहला कैंडल मतलब दूसरा कैंडल हो, तीसरा हो या फोर्थ कैंडल भी अगर होती है ना, तो वहाँ से भी हम मोमेंटम लेते हैं मार्केट में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल वाइज बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बनी, इसका लो टूटा, यहाँ से हम मार्केट में डाउन साइड में देख रहे हैं। ओके, यहाँ डोजी टाइप कैंडल बना, इसका हाई टूटा, यहाँ से हम अप साइड में देख रहे हैं। यहाँ डोजी टाइप कैंडल बना, इसका हाई लो टूटा, हम यहाँ से डाउन साइड में देख रहे हैं। अच्छा, आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम देखें और कहीं पे डोजी टाइप कैंडल जो है वो हमारा बना है क्या, यहाँ देखिए डोजी टाइप कैंडल बना। डोजी टाइप कैंडल का एकदम तुरंत ही मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया हाई साइड में, तो हमने अप साइड के लिए मोमेंटम देख लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मार्केट जो है वो ब्रेकआउट तुरंत में नहीं लेता है ना, एकदम क्विकली कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं होता है। जैसे इधर तो हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट एकदम से हो रहा है, यहाँ भी हम देख रहे हैं ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ऐसा आप देखोगे कि जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, डोजी टाइप कैंडल बना, हमने इसका हाई इसका लो मार्क किया। अब देखो दूसरा कैंडल में भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, तीसरा में भी नहीं किया, फोर्थ कैंडल में मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद में मोमेंटम मिला। लेकिन ऐसे जो कैंडल होते हैं उसमें स्टॉप लॉस भी लगने का चांस होता है, क्योंकि आपको पता है इस हाई पे एसएल है और अपोजिट कैंडल क्लोज होने पे एसएल है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हाई की नासी पे आप मोमेंटम पकड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं, हाँ ये जरूर है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम एंट्री मार रहे हैं तो मेरा स्कैल्पिंग मोड ही होगा, जहां पे हम बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं, हम तो हमेशा आईटीएम की बात करते हैं, आईटीएम में बहुत ज़्यादा कैप्चर करेंगे। अगर एक्सपायरी का दिन है तो भैया आप जो है अगर मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है तो आप जो है ना आप 30 से 40 रुपये तक मोमेंटम ले सकते हैं हाई वॉलेटिलिटी पे। अगर लो वॉलेटिलिटी है तो 10 से 20 रुपये तक का मोमेंटम आप देख सकते हैं, मतलब सिंपल प्रीमियम पे। ओके, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते। आप देखिए मार्केट का हाई वॉलेटिलिटी या लो वॉलेटिलिटी है वो आपको इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स बताएगा। अब देखो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब देखो कहाँ गया, हाँ जी यहाँ देखिए इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब देख रहे हैं ये भैया 27 से ऊपर चल रहा है, तो भैया हाई वॉलेटिलिटी है मार्केट में। इतना वॉलेटिलिटी है ना कि मार्केट भैया यहाँ पे 20-30 रुपये तो आराम से इजीली वे में मार्केट दे देगा, ऐसा है। आराम से मार्केट में मोमेंटम होती है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं होता है। मतलब आप 1 महीना का मार्केट देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मार्केट एक दिन भी साइडवेज हो जाए, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में साइडवेज नहीं होता है। जब इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना वो मेरा भाई 14 से नीचे होती है ना, तब मार्केट स्लो डाउन होता है। 14 से नीचे जैसे 13, 12, 10, 9 ऐसा अगर आ गया तो मार्केट साइडवेज होने का चांसेस होता है, बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं होता है ना। तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं भैया छोटा मोमेंटम को कैप्चर कीजिए 1 मिनट में। लेकिन अगर हम देख रहे हैं हाई वॉलेटिलिटी है तो हम बड़ा मोमेंटम कैप्चर करेंगे। एक तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि हाई वॉलेटिलिटी कैसे होता है। दूसरा नंबर आप मार्केट का मूड को भी देख सकते हैं। ओके, मार्केट का मूड से भी आप पकड़ सकते हैं। मार्केट का मूड देखिए, अगर एक्सट्रीम फियर में है या एक्सट्रीम ग्रीड में है तो मार्केट का मूड जो है वो हाई वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। तो ऐसे हाई वॉलेटिलिटी सिचुएशन में जो है आप अपना टारगेट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है हाई की नासी, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट में बहुत बेहतरीन। तो आप इसका बैक टेस्टिंग, अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, बैक टेस्टिंग जरूर करके बताइएगा, प्लीज़ करके बताइएगा बैक टेस्टिंग। इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। मेरे को नहीं लगता कि ये अब दूसरा वीडियो मैं इसका लाऊंगा, क्योंकि ये मैंने पूरा फाइनली आपको बता दिया है सब कुछ, क्या रियलिटी है, क्या कर सकते हैं, एब नॉर्मल मार्केट, नॉर्मल मार्केट, सब कुछ। तो आप जरूर नोट कीजिएगा, इसको बैक टेस्टिंग करके देखिए कैसा लग रहा है वीडियो, वो भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।